नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मी वालों के लिए। देखिए, संविदा कर्मी वालों के लिए एक बहुत ही एक खुशखबरी है तो एक दुखद घटना है। देखिए, दुखद मैसेज तो आपका ये है कि आपका जो पेपर देना होगा इसके बारे में दोबारा से आवाज़ उठाई गई है, यानी कि परमानेंट नियमित होने के लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा। इस पर आवाज़ उठाइए। देखिए, ये बात मेरी अगर राह से देखूँ तो ये बातें गलत हैं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अगर इस उम्र में 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस यानी कि संविदा कर्मी में कार्यरत होने के बाद अगर कोई एग्ज़ाम देता है तो कंपटीशन का कोई भी मतलब नहीं रहता। राजस्थान संविदा कर्मी वालों के लिए 7 नियम जो हैं जारी कर दिए गए हैं, और ये सारे के सारे नियम जो जारी किए गए हैं वे PFTP अधिनियम 2024 के तहत जारी किए गए हैं। इसी के अंदर संविदा कर्मी वालों के लिए जो कार्मिक विभाग के द्वारा जो कार्यरत हैं, इसमें सारे के सारे जो संविदा कर्मी हैं इनके वेतन भत्तों से शादी यानी कि सारे के सारे उल्लेख इसी के अंदर रखे गए हैं। अब देखिए, 2023 की नियुक्ति अब होगी या नहीं होगी तो मैं आपको बता दूं। इससे पहले जब राजस्थान के अंदर 2000 यानी कि 23 की बात करें फर्स्ट की, तो जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी तो इन्होंने बोला था कि राजस्थान के अंदर जो संविदा कर्मी है इन पर भर्ती निकाली जाएगी, और 5320 जो पद निकाले गए थे चतुर्श्रेणी के, जिसमें से यानी शिक्षाकर्मी, चिकित्सा सहायक और शिक्षा सहायक और अल्पसंख्यक और जलदाय विभाग, इन चारों को मिलाकर 5320 पोस्टें निकाली गई थी, लेकिन उन पर नियुक्ति अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन इन पर अभी आवाज़ उठाइए। अब देखते हैं इनके लिए क्या होता क्या नहीं होता। देखिए, उसे बात करें राजस्थान के अंदर जब भजन लाल जी की सरकार आई है तो संविदा कर्मी को वाले के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचा ही है, चाहे वो कुछ भी सोचा हो। लेकिन अशोक गहलोत जी की सरकार या इससे पहले कोई भी सरकार थी, यानी कि 3 से 4 पीरियड तक भी जिन्होंने अपनी सरकार निकाल दी थी, तो संविदा कर्मी वालों के लिए कोई भी अपडेट नहीं डालते थे। यानी कि अब तक ऐसे ऐसे संविदा कर्मी भी हैं जिनको 25 से यानी कि 20 से 25 वर्ष हो गए हैं संविदा में काम करते करते, लेकिन अभी तक उनको कोई भी न्याय नहीं मिला। ना तो उनका वेतन भत्ता बढ़ाया गया है, बाकी 3 से 4-4, 5-5, 6-6 महीने में इनकी सैलरी का क्या होता है, वितरण होता है। तो ऐसा नोटिस डाला गया है। तो कार्मिक विभाग से अब नोटिस मांगा है, यानी कि जो भी संविदा कर्मी उन्होंने इस पर अपनी बातें रखी गई है हाई कोर्ट में, और जो यानी कि नीरज कुमार सैनी जो है उन्होंने अपनी आत्महत्या की थी, आपको पता है, और इसी के आधार पर कई हत्याएं हो रही हैं, यानी कि आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट लगातार कार्मिक विभाग से जवाब मांग रहा है। जैसे कार्मिक विभाग अपनी सूची जारी कर देगा तो राजस्थान सरकार को ये फैसला लेना होगा कि जितने भी संविदा कर्मी हैं 5 वर्ष से अधिक वाले, इनको सभी को क्या किया जाए, परमानेंट किया जाए। तो अगली नेक्स्ट अपडेट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इनकी राय रहने वाली है क्या नहीं रहने वाली। तो आज के अपडेट को विराम देते हैं, यहीं पर मिलते हैं। तब तक की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।